परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी एडवांस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत कक्कड़। हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.surjeetkakkad.com पर जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आप ये डिस्क्लोजर ज़रूर पढ़ें। मैं इसे कुछ समय के लिए स्क्रीन पर रखता हूं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी एडवांस पार्ट 7। इस सेशन में हम ये जानेंगे कैंडल्स की बुलिश या बेरिश होने की पहचान कैसे की जाती है। कैंडलस्टिक अपने समय अंतराल की कहानी बताती है। एक कैंडल किसी प्राइस पे शुरू होती है, जिसके बाद ये नीचे चलना शुरू कर देती है। इसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हो जाती है और फिर किसी प्राइस पे क्लोज हो जाती है। कीमतों के बढ़ने का एकमात्र कारण अधिक मांग है, जिसका अर्थ है कि इस अंतराल के दौरान हमारे पास बाइंग प्रेशर था। अगले उदाहरण में एक कैंडल किसी प्राइस पे शुरू होती है, जिसके बाद वह ऊपर जाना शुरू कर देती है। उसके बाद यह नीचे आना शुरू कर देती है और किसी प्राइस पर क्लोज हो जाती है। कीमतों की गिरावट का एकमात्र कारण अधिक सप्लाई है, जिसका अर्थ है इस समय अंतराल के दौरान हमारे पास सेलिंग प्रेशर था। कुछ कैंडल्स आकार में छोटी हो सकती हैं, जिसका अर्थ है कि इस समय के दौरान कीमत एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रही थी। ऐसी कैंडल्स को नैरो रेंज कैंडल्स कहा जाता है। कुछ कैंडल्स आकार में बड़ी हो सकती है, जिसका अर्थ है कि इस समय के दौरान प्राइस वॉलेटाइल था और एक बड़ी रेंज में चल रहा था। ऐसी कैंडल्स को एक्सपैंडेड रेंज कैंडल्स कहा जाता है। विकिपीडिया के अनुसार 42 मान्यता प्राप्त कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जिन्हें सरल या जटिल पैटर्न्स में विभाजित किया जा सकता है। यदि आप गूगल पे सर्च करें तो आपको सैकड़ों कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखेंगे। चिंता ना करें, आपको इन पैटर्न्स को नहीं सीखना है। हम एक सरल लॉजिक सीखेंगे जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि कैंडल बुलिश या बेयरिश है, जिसका अर्थ है इस लेसन के अंत तक आप सैकड़ों कैंडलस्टिक पैटर्न्स में से किसी भी पैटर्न को बुलिश या बेयरिश के रूप में पहचान पाएंगे। सिंपल लॉजिक ये है कि हम किसी भी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस की तुलना कैंडल की रेंज से करके किसी भी कैंडल को वेरी बुलिश, बुलिश, न्यूट्रल, बेयरिश या वेरी बेयरिश के रूप में पहचान सकते हैं। हम कैंडल की रेंज को विभाजित करेंगे 5 बराबर भागों में। ये 5 विभाजन 0 से 20%, 20 से 40%, 40 से 60%, 60 से 80% और 80 से 100% के होंगे। अब हम कैंडल क्लोज की तुलना कैंडल रेंज के साथ करेंगे। यदि क्लोजिंग प्राइस कैंडल रेंज के 0 से 20% के बीच में है तो यह एक वेरी बेरिश कैंडल होगी। अगर क्लोजिंग प्राइस कैंडल रेंज के 20 से 40% के बीच में है तो ये एक बेरिश कैंडल होगी। अगर क्लोजिंग प्राइस कैंडल रेंज के 40 से 60% के बीच में है तो ये एक न्यूट्रल कैंडल होगी। अगर क्लोजिंग प्राइस कैंडल रेंज के 60 से 80% के बीच में है तो ये एक बुलिश कैंडल होगी। और अगर क्लोजिंग प्राइस कैंडल रेंज की 80 से 100% के बीच में है तो ये एक वेरी बुलिश कैंडल होगी। आइए कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। पहली कैंडल में क्लोजिंग प्राइस 80 से 100% की रेंज में है, इसलिए ये एक वेरी बुलिश कैंडल है। अगली कैंडल में क्लोजिंग प्राइस 80 से 100% की रेंज में है, इसलिए ये एक वेरी बुलिश कैंडल है। अगली कैंडल में क्लोजिंग प्राइस 60 से 80% की रेंज में है, इसलिए ये एक बुलिश कैंडल है। अगली कैंडल में क्लोजिंग प्राइस 0 से 20% की रेंज में है, इसलिए ये एक वेरी बेरिश कैंडल है। अगली कैंडल में क्लोजिंग प्राइस 40 से 60% की रेंज में है, इसलिए ये एक न्यूट्रल कैंडल है। और लास्ट कैंडल में क्लोजिंग प्राइस 40 से 60% की रेंज में है, इसलिए ये भी एक न्यूट्रल कैंडल है। अगली कैंडल में क्लोजिंग प्राइस 0 से 20% की रेंज में है, इसलिए ये एक वेरी बेरिश कैंडल है। अगली कैंडल में क्लोजिंग प्राइस 60 से 80 की रेंज में है, इसलिए ये एक बुलिश कैंडल है।
अगली कैंडल में क्लोजिंग प्राइस 20 से 40% की रेंज में है, इसलिए ये एक बेयरिश कैंडल है। अगली कैंडल में क्लोजिंग प्राइस 0 से 20% की रेंज में है, इसलिए ये एक वेरी बेयरिश कैंडल है। अगली कैंडल में क्लोजिंग प्राइस 40 से 60% की रेंज में है, इसलिए ये एक न्यूट्रल कैंडल है। और लास्ट कैंडल में क्लोजिंग प्राइस 40 से 60% की रेंज में है, इसलिए ये भी एक न्यूट्रल कैंडल है। स्टैंडअलोन कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ या वीकनेस का कोई मतलब नहीं है। वेरी बुलिश या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को एक बुलिश लोकेशन में होना चाहिए, अर्थात डिमांड जोन में। ऐसे ही बेरिश या वेरी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को एक बेरिश लोकेशन में होना चाहिए, अर्थात सप्लाई जोन में। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें डिमांड और सप्लाई के समीकरण का तत्काल परिणाम देते हैं। हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स का उपयोग करके अधिक विस्तार और सटीकता आधारित एंट्री ले सकते हैं। इसके लिए हम रिफाइनिंग टाइम फ्रेम का उपयोग करेंगे। डिमांड जोन में टाइप 2 या टाइप 3 एंट्री के लिए हम कीमत का जोन में वापस आने का इंतज़ार करते हैं। एक बार कीमत जब जोन के अंदर आती है तो हम टाइप 2 टाइप 3 एंट्री के लिए रिफाइनिंग टाइम फ्रेम का उपयोग करेंगे। जोन के अंदर एक न्यूट्रल, बेरिश या वेरी बेरिश कैंडल बनने पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। बुलिश या वेरी बुलिश कैंडल हमारे लिए टाइप 2 टाइप 3 ट्रेड लेने का संकेत होगा। सप्लाई जोन में टाइप 2 या टाइप 3 एंट्री के लिए हम कीमत का जोन में आने का इंतज़ार करते हैं। एक बार कीमत जोन के अंदर आती है, उसके बाद हम टाइप 2 टाइप 3 एंट्री के लिए रिफाइनिंग टाइम फ्रेम का उपयोग करते हैं। रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पर एक न्यूट्रल, बुलिश या वेरी बुलिश कैंडल बनने पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। बेरिश या वेरी बेरिश कैंडल हमारे लिए टाइप 2 टाइप 3 ट्रेड लेने का संकेत होगा। दिस इज सुरजीत कक्कर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले सेशन में।